नमस्कार, मैं नितेश सिंह। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में, है ना। तो जो कि हम अगर कहें दक्षिण भारत की जो पर्वतें हैं या जो पर्वत हैं, इनमें सबसे मेन जो है, यहां से अगर हम शुरू करें तो ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो केरल तक जाती है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत। इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक दूसरी पर्वत श्रृंखला है जो इस साइड से आती है, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ इन दोनों पर्वतों को जो मिलाने वाली एक जो पर्वत श्रृंखला है, इसको कहते हैं क्या? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत। तो इन तीन पर्वतों के बारे में हम बात करने वाले हैं। दक्षिण भारत के पर्वतों के बारे में अगर हम बात करें तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीन पर्वत हैं, इनसे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पूर्वी घाट पर्वत है, इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, अगर हम बात करें पूर्वी घाट पर्वत की, तो सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी, सबसे ऊंची चोटी इसकी है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी, ठीक है। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। जो सबसे ऊंची चोटी है, ये है महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो पूर्वी घाट पर्वत की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नीलगिरी पर्वत के बारे में, थोड़ा हम बात करते हैं। जो ये दो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत को क्या करता है, ये दोनों को मिलाता है। ये जो है, ये क्या है? नीलगिरी पर्वत है। और ये जो दोनों पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत की श्रृंखला को क्या करता है, ये मिलाता है। अगर इसके बारे में हम बात करें, जो नीलगिरी पर्वत है, इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है। कौन कौन से 3 राज्यों में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक, नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है कर्नाटक में है, केरल में है और तमिलनाडु में है। इन 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत का जो है विस्तार है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात करें, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा, ठीक है। और डोडा बेटा, ध्यान रखिएगा, ये जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। अभी इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पर्वत जो है, इसका विस्तार 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। सबसे इसकी ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है। और डोडा बेटा जो है, ये जब जो सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत की, ये दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है। अगर इसी के बारे में हम बात करें, जो डोडा बेटा है, ये जो क्षेत्र है डोडा बेटा, जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी, यहां टोडा जनजाति जो है निवास करती है। यहां टोडा जनजाति जो है निवास करती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ नीलगिरी पर्वत पर अगर हम बात करें, जो नीलगिरी पर्वत है, इस पे और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो केरल का जो सबसे सदाबहार वन है, केरल का जो सदाबहार वन है वो नीलगिरी पर्वत पर पाया जाता है।
और इसे शांत वैली, यानी यहीं पे है शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, शांत घाटी है। ठीक है, और शांत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है ना। यहां पे जो बायोडायवर्सिटी है ये सबसे ज्यादा है, इसके लिए प्रसिद्ध है ये शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली कहते हैं। ये केरल का सदाबहार वन है। ठीक है, कहां पे है ये? तो ये है नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की एक और फीचर है, यहां पे एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है ऊटी। ठीक है, ऊटी। और ये कहां है, किस राज्य में पड़ता है? हमने अभी बात किया कि जो नीलगिरी पर्वत है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। जो पर्यटक स्थल है नीलगिरी पर्वत पर, ये है, इसका जो सबसे पर्यटक स्थल है वो कौन सा है? ऊटी है। और ये कहां है? तो ये तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु राज्य में इसका क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया नीलगिरी पर्वत के बारे में। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट पर्वत जो है, इसमें देखिएगा यहां पे इस मानचित्र में हम देखें तो ये जो पश्चिमी घाट पर्वत की जो श्रृंखला है ये यहां तक आ जाती है, केरल के निकट, केरल में एकदम अंदर तक है, यानी कि यहां तक, इस छोर तक आती है। और यहीं पे इसी छोर पर केरल में ही एक पहाड़ी है जिसका नाम है अनाई मलाई। अनाई मलाई पहाड़ी है। ठीक है, इसके बारे में हम नीचे बात करते हैं। अनाई मलाई जो पहाड़ी है, अगर हम यहां लिखें अनाई मलाई जो पहाड़ी है, इसकी विशेषता अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, तो जो अनाई मलाई की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मलाई की, वो है अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मलाई पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? अनाई मुड़ी है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। इसके साथ साथ इसमें भी देखिएगा ये जो क्षेत्र है, ये अनाई मुड़ी जो है, ये केरल राज्य में आता है। ये भी कह सकते हैं केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी किस पहाड़ियों में है? तो अनाई मलाई पहाड़ियों में ये है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। ये केरल में आता है। इसके साथ साथ अनाई मुड़ी की जो एक और विशेषता है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने ऊपर बात किया था जो नीलगिरी का एक सबसे ऊंची चोटी है रोडा बेटा, है ना, वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? अनाई मुड़ी है। ठीक है, अगर इसके साथ साथ इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी है ये कौन सी? अनाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इन 3 पर्वतों के बारे में हमने बात किया, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत और नीलगिरी पर्वत के बारे में। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में। अगर हम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें तो यहां पे एक पहाड़ी आती है जो कि किस राज्य में पड़ती है? मेघालय में, है ना।
मेघालय राज्य में एक पहाड़ी है, यहां पे 3 पहाड़ियां हैं। मेघालय में जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। जयंतियां, ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। इसी नाम से यहां क्या है, जनजाति भी है। गारो, खासी और जयंतियां ये जनजाति भी है, मेघालय राज्य में इन्हीं पहाड़ियों पे निवास करती है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे खास हो जाता है ये खासी पहाड़ियां। मेघालय राज्य की जो ये 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां, इनमें सबसे खास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासी पहाड़ियां। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। खासी पहाड़ी का जो फीचर है, सबसे पहली चीज तो ये जान लेते हैं, खासी पहाड़ी में ही चेरापूंजी आता है। चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा, ये खासी पहाड़ियों में ही है। दूसरी चीज, मासिन राम। मासिन राम एक ऐसा जगह है जहां पे विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यानी विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो मासिन राम में होती है ना। और ये कहां है, तो खासी पहाड़ियों में ही ये भी है। मासिन राम जो है खासी पहाड़ियों में है। ये मासिन राम अगर हम लिख दें यहां पे कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। मासिन राम में वर्षा कितनी होती है, तो 1150 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रति वर्ष। ठीक है, यानी मासिन राम में अगर हम बारिश की बात करें, वर्षा की बात करें, तो 1150 सेंटीमीटर वर्षा प्रति वर्ष होती है, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा यहां पे प्रतिवर्ष 1150 सेंटीमीटर यहां पे वर्षा होती है। ठीक है, और एक चीज खास क्या है, खासी, यहां पे देखेंगे खासी की एक और खास विशेषता क्या है, तो ये जो है मेघालय की जो राजधानी है, मेघालय की राजधानी सबको पता होगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग। शिलोंग जो है ये भी इन खासी पहाड़ियों में ही ये भी आता है, यानी खासी पहाड़ियों में, या कह सकते हैं कि खासी पहाड़ी का जो क्षेत्र है इसमें ही चेरापूंजी भी है, मासिन राम भी है। और मासिन राम वो जगह है जहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा का होता है यहाँ पे मासिन राम में। और कितनी वर्षा होती है, तो 1150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। और खासी पहाड़ी के क्षेत्रों में ही मेघालय की राजधानी है, जिसको कहते हैं क्या, शिलोंग। ठीक है, ये चीजें हो गई भारत के पहाड़ियों और पर्वतों के बारे में। हम बात करेंगे अब आगे विश्व की पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्या, विश्व के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में। विश्व के पर्वत और पहाड़ियां। ठीक है, यहां पे हम ये बात करने वाले हैं अब आके। तो सबसे पहले यहां पे भी हम क्या है, कुछ खास खास पर्वतों और पहाड़ियों के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज्यादा ही जरूरी है। सबसे पहला जो पर्वत हम बात करेंगे, एटलस के बारे में। एटलस पर्वत के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लें ये किस महाद्वीप में है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। जो एटलस पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये अफ्रीका महाद्वीप में तो आता है, लेकिन 3 देशों में इसका विस्तार है। इसका विस्तार जो है 3 देशों में है। कौन कौन से, मोरक्को, अल्जीरिया, ठीक है, और ट्यूनेशिया। इन 3 देशों में इसका विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। ध्यान दीजिएगा, एटलस
जो पर्वत है ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। इसका विस्तार 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो एटलस जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट ट्यूबकल। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो माउंट ट्यूबकल। ठीक है, और इसके बारे में हम जान ले कि ये माउंट ट्यूबकल जो है, जैसे हमने बात किया कि एटलस 3 देशों में का विस्तार है एटलस का, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनेशिया। तो ये जो माउंट ट्यूबकल है, जो सबसे ऊंची चोटी है, ये किस देश में आता है, तो ये आता है मोरक्को में। यानी अगर हम कहें तो एटलस की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ट्यूबकल, ये मोरक्को देश में आता है। ठीक है, इतना काफी है इस एटलस के बारे में जानना। आगे हम दूसरे पर्वत के बारे में बात करेंगे और वो है कौन सा, ड्रेकेंसबर्ग। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत के बारे में हम आज यहां पे जानने वाले हैं अभी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में इसका ये फैला हुआ है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो काफी बार इससे क्वेश्चन आता है रॉकी पर्वत से। रॉकी पर्वत के बारे में कुछ फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये किस कॉन्टिनेंट में है, तो ये है उत्तरी अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका में। जो रॉकी पर्वत है ये नॉर्थ अमेरिका में है, यानी उत्तरी अमेरिका में है। बात कर लेते हैं ये किन किन देशों में फैला हुआ है, तो ये 3 देशों में, इसका विस्तार जो है 3 देशों में है। कौन कौन से देश हैं, तो कनाडा, यूएसए यानी अमेरिका, और मैक्सिको। इन 3 देशों में इसका विस्तार है। अगर हम बात करें रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी के बारे में अगर बात करें रॉकी पर्वत की, वो कौन सी है, तो माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एल्बर्ट। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं अभी नेक्स्ट पर्वत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इसका नाम है अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहली चीज ये है कहां, इसका विस्तार कहां है, तो यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है इसका विस्तार, यानी कि ये अलास्का श्रेणी है कहां, तो यूएसए में है। दूसरी बात करेंगे इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी तो ये है माउंट मैकिनले। अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले को डेनली के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। डेनली इसका क्या है, उपनाम है। ठीक है, और ये जो माउंट मैकिनले है, ध्यान दीजिएगा, माउंट मैकिनले जो है ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगर हम कहें अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले, इसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट पर्वत के बारे में हम बात कर लेते हैं।
यह है अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। ये कहां है? तो ये भी यूएसए में है, ध्यान रखिएगा, ये भी यूएसए के क्षेत्र में आता है। आगे हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इस पर्वत से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत के बारे में हम यहां पे देखेंगे। इसका विस्तार जो है किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये है साउथ अमेरिका में। इसका विस्तार जो है साउथ अमेरिका में है। और ये इसका जो एंडीज पर्वत का जो विस्तार है ये 3 देशों में है। साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में 3 देशों में इसका विस्तार है एंडीज पर्वत का। कौन कौन से? तो चिली, पेरू और अर्जेंटीना। इन 3 देशों में इसका विस्तार है। ठीक है। अगर हम बात करें एंडीज पर्वत की जो लेंथ है, लेंथ की अगर बात करें तो इसकी जो लंबाई है ये लगभग 7000 किलोमीटर दूरी तक है इसकी लंबाई। इसके साथ साथ एक फीचर और जुड़ता है इसमें एंडीज पर्वत में, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद इसके एक और फीचर के बारे में जानते हैं। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, इसकी ऊंची चोटी माउंट एकागागुआ, माउंट एकागागुआ, ठीक है। और ये किस देश में आ जाता है? तो ये आता है अर्जेंटीना में। माउंट एकागुआ जो है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अर्जेंटीना में आता है, अर्जेंटीना देश में है। फिर आगे बात करेंगे हम एल्पस पर्वत के बारे में। एल्पस पर्वत के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं और इसका जो विस्तार है वो कहां है? यूरोप में है, ठीक है। एल्पस पर्वत जो है यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप में ये किन किन देशों में इसका विस्तार है? तो देखेंगे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, इन 4 देशों में इसका विस्तार है। इसका एल्पस पर्वत, ठीक है। आगे देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बारे में इतना जान लीजिए कि ये इसका जो है ये जर्मनी में है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है ये कहां है? तो जर्मनी में है। इसके साथ
हिमालय का जो विस्तार है वो भारत के अलावा अन्य और भी अलग अलग देशों में है, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। इसके साथ साथ इसमें देख लेते हैं एक यूराल पर्वत के बारे में। यूराल पर्वत के बारे में देखेंगे। यहां पे यूराल पर्वत जो है एशिया, और सबसे खास बात है इसका यूराल पर्वत का, एशिया और यूरोप का जो यूरोप की सीमा है यह निर्धारित करता है। यानी यूराल पर्वत के ही द्वारा एशिया और यूरोप का क्या होता है, बंटवारा होता है, सीमा बनाता है ये, ठीक है। और यूराल पर्वत है कहां पे, तो ये रसिया में है, यानी रूस में है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं हिमालय का विस्तार और किन किन देशों में है और उसमें और क्या चीजें हैं। तो अगर हम बात करें इसी में, हिमालय पर्वत के बारे में, तो सबसे पहली चीज तो ये जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहां कहां है। तो हमने बात किया भारत में तो है ही, सबको पता है। पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है, चीन में भी इसका विस्तार है, यानी चीन में भी है हिमालय पर्वत। इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और म्यांमार, इन देशों में इसका विस्तार है। भारत में पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार में हिमालय पर्वत का विस्तार है। इसके साथ साथ हमने देखा कि भारत पर्वत की जो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची जो चोटी है ये कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट हमने बात किया था, ये माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है आज के समय में। और ये किस देश में है सबसे ऊंची चोटी, तो ये नेपाल में है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें म्यांमार में जो हिमालय है उसका नाम अराकानयोमा है। हिमालय का जो नाम है वो क्या है, अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पर्वत है भारत की, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बारे में बात करें तो ये जो है हिमालय की पश्चिमी पर्वत चोटी है, पश्चिमी पर्वत चोटी है, ठीक है। इसके साथ अगर हम बात करें ये जो नंगा पर्वत है ये है कहां, तो JNK में आता है, यानी जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में है। दूसरा एक और चोटी है नामचा बरवा, नामचा बरवा जो है ये हिमालय की पूर्वी पर्वत चोटी है। जैसे नंगा पर्वत जो है, अगर हम बात करें हिमालय की भारत में सबसे ऊंची जो चोटी है, पश्चिमी सबसे पश्चिमी साइड में जो चोटी है वो कौन सी है, तो नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। वो है कहां, जम्मू कश्मीर में है। और नामचा बरवा नाम से एक चोटी है जो हिमालय की पूर्वी है, यानी पूर्वी पर्वत चोटी है जो भारत के क्षेत्र में आती है। और ये कहां पे है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम देख लेते हैं हिमनद के बारे में, बहुत ज्यादा तो है नहीं, कुछ हिमनद के बारे में हम जानेंगे, ठीक है।
हिमनद यानी ग्लेशियर के बारे में हम यहां पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो हिमनद को क्या कहा जाता है? जैसे हिम का मतलब क्या है? बर्फ, और नद का मतलब है कुंड, यानी बर्फ के कुंड। अगर हम बात करें बर्फ का कुंड, ठीक है। सबसे मेन हम बात करते हैं जो भारत में है। ठीक है, तो सबसे पहला बात करेंगे हम सियाचिन के बारे में। सियाचिन हिमनद। दूसरा वियाफो। तीसरा वाल्टोरा। चौथा हिस्पर। ठीक है, पांचवा एसाइनी। छठा रीमो। अब एक चीज ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये सभी जो है, ये जो पांचों, ये किस पर्वत श्रेणी में है? तो हमने बात किया था काराकोरम। और ये कौन से में आता है काराकोरम? तो ये आता है ट्रांस हिमालय में। अगर हम बात करें कि ये जो हमने बात किया कि जो 6 सियाचिन 6 हिमनद के बारे में हमने बात किया यहां पे, ये 6 हिमनद के बारे में जो हमने बात किया, ये किस पहाड़ी क्षेत्रों में है, यानी किस पर्वत श्रेणी में आती है? तो ये सभी काराकोरम पर्वत श्रेणी में आती है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में या श्रेणी में आती है। और ये किसका पार्ट है? तो ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट। दूसरी चीज, ये जो 6 हिमनद हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी में आती हैं, तो किस स्टेट में आती हैं? तो ये आती है लद्दाख यूटी में। ठीक है, ये लद्दाख में आती हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख के क्षेत्र में है। इसमें काराकोरम पर्वत श्रेणियों में ही सियाचिन, वियाफो, वाल्टोरा, हेस्पर, एसाइनी और रीमो, ये हिमनद पाए जाते हैं। दूसरी चीज, एक चीज और हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। भारत का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है सियाचिन। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये 75 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और सियाचिन ही जो है, एक चीज और इससे जुड़ी हुई है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1984 में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पाकिस्तान से ये कब्जा कर लिया गया था। यानी इस पे पहले पाकिस्तान का कब्जा था सियाचिन ग्लेशियर पर, लेकिन 1984 में पाकिस्तान से हथिया लिया गया। और वो कौन सा ऑपरेशन था? तो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। और इस ऑपरेशन के साथ, या कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन के बदौलत 1984 में भारत की सेना ने पाकिस्तान से ये सियाचिन जो है अपने कब्जे में ले लिया था। इसके साथ साथ सियाचिन की एक और विशेषता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ठीक है, आइए कुछ और ग्लेशियर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें, ग्लेशियर है चौराबरी। दूसरे ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, गंगोत्री। तीसरा है मिलांग। चौथा ग्लेशियर है यमुनोत्री। पांचवा ग्लेशियर है सतोपंथ। ठीक है, ये जो 5 ग्लेशियर हैं, ये उत्तराखंड राज्य में आते हैं। उत्तराखंड राज्य में है ये। ठीक है, चौराबरी, गंगोत्री, मिलांग, यमुनोत्री और सतोपंथ, ये 5 ग्लेशियर जो हैं उत्तराखंड से हैं। आपको पता होगा गंगोत्री से कौन निकलती है? गंगा।
यमुनोत्री से यमुना, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में आती है। एक और ग्लेशियर है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जेमू। ये जो ग्लेशियर है ये सिक्किम के राज्य में आता है, यानी सिक्किम के क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो भारत में जो मेन ग्लेशियर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी थे, हमने यहां पे डिस्कस कर लिया इनके बारे में। इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम जल्द ही नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।